नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सरोवर नगरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर बसा भक्तों के आस्था का केंद्र कैंची धाम मंदिर के दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट के विशेष प्रयासों, विधायक संजीव आर्य के अनुरोध पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति के बाद प्रसिद्ध कैंची धाम के दिन संवारने का मार्ग प्रशस्त हो चला है। गौरतलब है कि अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर यहां 1964 में बाबा नीम करोली द्वारा मंदिर की स्थापना की गई थी। गन्ने का समर्थन मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल करने, 15 नवंबर से पेराई सत्र शुरू करने और शुगर मिल में किसानों के लिए प्रतीक्षालय बनाने को लेकर राजस्थानी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुगर मिल डोईवाला पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। देखिए, हमने एक दिन पहले भी ज्ञापन दिया था और हम आज उन्हीं मुद्दों को लेकर आज ईडी साहब के पास आए हैं और यहाँ धरने पे बैठे हैं। एक तो जो हमारे किसान गन्ना लेकर के आते हैं उनके रुकने के लिए यहाँ और खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम ये चाहते हैं कि गन्ना परिसर में ही अंदर उनके लिए कैंटीन बने और उनके रुकने के लिए जगह बने, क्योंकि हमारे पास हॉल पड़ा है। अगर ये उसे खोल दें तो किसान वहाँ पे आराम से रुक सकता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो और बारिश हो, उसमें वो रह सकता है। दूसरा, हमारी मांग ये है कि गन्ने का जो समर्थन मूल्य है वो कम से कम 450 रुपये तो हो। कि सब चीज़ों में महंगाई होगी, लेकिन गन्ने का अभी 3 साल से इस सरकार ने मूल्य ही नहीं बढ़ाया है। हर साल डोईवाला के किसानों की मजबूरी होती है और उनको मजबूर होकर डोईवाला फैक्ट्री के बाहर धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी हर साल एक ही मांग रहती है, जो गन्ने का मूल्य है उसको बढ़ाया जाए। डोईवाला कांग्रेस की मांग है, जिला कांग्रेस की मांग है, किसानों के लिए हमारी ये मांग है कि जो गन्ने का मूल्य है उसको कम से कम 450 रुपये किया जाए। और दूसरा, जो पेराई सत्र है उसकी जल्द से जल्द शुरुआत की जाए। 15 नवंबर तक उसकी शुरुआत की जाए, उसमें देरी बिल्कुल ना की जाए, क्योंकि जैसी हम फैक्ट्री की हालत देख रहे हैं, अभी फैक्ट्री हमें जल्द शुरू होते हुए नहीं दिख रही है। सरोवर नगरी नैनीताल में पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने डीआईजी कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि बेवजह वाहनों को इधर से उधर दौड़ाने वालों की अब खैर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए जगह जगह छोटी छोटी पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाएगी। इतनी वहाँ कैपेसिटी है और किस तरह से वो पूरी कैपेसिटी में भरे, और हम लोग कोशिश करें कि छोटे छोटे पार्किंग स्थल 5 गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ और उसको निर्मित करें। उसमें हम लोग उसमें नगर निगम के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर जो है, जो भी वहाँ पर उसमें सीमेंट कॉन्क्रीटिंग करके छोटे छोटे पार्किंग स्थल जगह जगहों पे बनाए जाएंगे। उनका एक टेक्निकल डाटा इन्वेंट्री बनाई जाएगी और टेक्निकली जो है हम लोग उसको एक पूरा जो टूरिस्ट आएगा उसको एक जीपीएस लोकेशन देंगे कि ये पार्किंग स्थल आपको कहाँ जाना है, पार्किंग स्थल कहाँ है, ताकि बराबर उसकी गाड़ी उस लोकेशन पे जीपीएस से पहुँच जाए। उत्तराखंड के कैंट विधानसभा की टूटी सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता से मिला। पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि कैंट विधानसभा में सड़कों का बुरा हाल हो रहा है। जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। राजेंद्र नगर, जीएमसी रोड, काबली रोड, गोविंदगढ़, कोलावगढ़, बसंत विहार, इंजीनियर एनक्लेव जैसे क्षेत्रों के बुरे हाल हैं। आए दिन इन टूटी सड़कों में जलभराव होता है और कोई न कोई दुर्घटना घटती रहती है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कैंट विधानसभा की जो जर्जर सड़कें हैं, जहाँ पे गड्ढे हैं, टूटी पड़ी है, उनको लेकर हमने आज लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता का हमने घेराव किया है और हमने ज्ञापन दिया है। हमने ये मांग करी है कि अगर 15 दिन के अंदर अगर आपने कैंट विधानसभा क्षेत्र की जो सड़कें टूटी पड़ी है उनको दुरुस्त नहीं किया तो हम यहाँ पे विरोध आंदोलन करेंगे, यहाँ पे धरना करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि यहाँ के जो हमारे विधायक हैं पिछले 8 बार से लगातार इस क्षेत्र में चुने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति ये हो गई, रोडों में बरसातों के समय में बड़े बड़े गड्ढे, वहाँ पानी भर जाता है, रोज दुर्घटनाएं हो रही है, लोग सड़कों पे गिर जा रहे हैं। लेकिन विधायक जी नकारा साबित हुए, वो क्षेत्र के विकास में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं और लोक निर्माण विभाग भी उदासीन बना हुआ है। आज हमने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को हमने ज्ञापन दिया है कि जो हमारी कैंट विधानसभा की जो सड़कें हैं उनको 15 दिन के अंदर आप इसको सही करें। ये तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ लोक निर्माण विभाग की यहाँ पे ऑफिस में कार्यालय में बैठेंगे और इनको बताएंगे कि भाई जो क्षेत्र का विकास किस प्रकार नहीं होता, क्योंकि हमारे कांग्रेस के सभी साथी अपने क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। 15 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो हम बुरा आंदोलन करेंगे।
उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए उठापटक शुरू हो चुकी है। कई दिग्गज नेता दल बदलने में जुटे हैं। ऐसे में सभी दल की पार्टियां अपने रूठे को मनाने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि इस बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उतरेगी। हरीश रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और ऐसे में कांग्रेस के कई रूठे हुए दिग्गज नेता भी जल्द पार्टी में वापसी की तैयारी में हैं और जल्द ही भाजपा में शामिल कई कांग्रेसी नेता वापस कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये ही विधायक भाजपा से कांग्रेस में आए थे, इनका भी तो जिक्र करिए। जब आप पिछली बार का जिक्र कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाजपा से हमारे में आए थे और अब भी हमारी बहुत सारे लोगों से बात चल रही है और जल्दी ही हम आपको एक कांग्रेस में शामिल होते हुए ऐसे लोग दिखाएंगे जिनको आप लोग भी देखकर खुश होंगे। और रहा सवाल, कांग्रेस अपने आप में सक्षम भी है, मजबूत भी है और तैयार भी है। हम लोग जो ये चुनाव से पहले उथल पुथल का एक फेज चलता ही है, वो चल रहा है। राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में उत्तराखंड पौराणिक संस्कृति के प्रदेश अध्यक्ष आचार्य नरेश आनंद नौटियाल ने प्रेस वार्ता की। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार 5 सालों से धर्म के नाम पर भाजपा सरकार ने देवभूमि की संस्कृति और पौराणिक परंपराओं को ध्वस्त करने का कार्य किया है, उन्होंने देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे पर भी बीजेपी पर वार किया। इन्होंने परंपराओं को ध्वस्त करने का काम शुरू किया तो हम लोग जो हकूकधारी और तीर्थ पुरोहित लोग थे और जो परंपराओं का निर्वहन करने वाले लोग थे, हमारे मन में ये बात आई कि आज तक हम कोई योग्य मंच इसमें प्रदान नहीं कर पाए। तो मैंने जैसे पूर्व में बताया कि हम जब अध्यक्ष जी के पास इस प्रस्ताव को लेकर के गए तो अध्यक्ष जी ने कहा कि क्यों नहीं आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और उन्होंने जब मुझे इस जिम्मेदारी को प्रदान किया तो मेरा ये कार्य रहेगा कि मैं जो इनकी धर्म का जो आडंबर ओढ़ करके भाजपा जब जाती है चुनाव में और कहती है कि हम धर्मनिष्ठ पार्टियां हैं, तो धर्मनिष्ठ पार्टियों का काम मंदिरों को और मठों को और हकूकों को चलाने का नहीं होता है। वो तो अपनी जो पार्टी संविधान है उसके तहत ही वो धर्म के को जो है और मठ मंदिरों को और जो हकूकों को वो चलाने का कार्य कर रही है। तो हम जब चुनाव में जाएंगे और हम अपनी पार्टी के हम जब प्लेटफॉर्म को लेकर के जाएंगे तो उनको बताएंगे कि किस तरह से धर्म की सरकार ने हमारा जो है हकूक और परंपराओं को छिन्न भिन्न किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।